नमस्तेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो भूये सव्यसाहूरम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। णमियो नजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिण्यं सारं केवली सुध केवली वणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंदाचार्य भगवान द्वारा रचित यह नियमसार नामक परमागम ग्रंथ है और इस ग्रंथ के टीकाकार पद्मप्रभ मलधारी देव नियमसार ग्रंथ की टीका में ही बहुत सुंदर शब्दों में आचार्य देव की महिमा है, जो वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि हैं, जिनके मुख से परमागम रूपी फूल झरते हैं, मकरंद झरता है, जो सुकवियों के लिए सूर्य के समान है। और एक बहुत ही सुंदर विशेषण है, 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित शरीर मात्र ही जिनका परिग्रह है। ऐसे श्री पद्मप्रभ मलधारी देव द्वारा रचित इस नियमसार ग्रंथ की टीका है। हम सभी जानते हैं कि यह नियमसार ग्रंथ आचार्य देव ने अपनी भावना के लिए लिखा है। इस ग्रंथ में अपने शुद्धात्मा का जो वर्णन है, ये वो वर्णन है, ये वो स्वरूप है कि जिसे प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के हम चले हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए हम स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, प्रमाण और नय का अभ्यास करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अपनी अखंड वस्तु को समझते हैं। निश्चय नय, व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, युक्तियाँ, तर्क, अनुमान, ये सभी का अभ्यास जिस शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए है, वो शुद्धात्मा कैसा है, उसकी चर्चा यहाँ है। आप कहेंगे कि साहब ये चर्चा तो समयसार ग्रंथ में है ऐसी, तो कहते हैं समयसार ग्रंथ में तो है ही, परंतु वह जो समयसार रूपी शुद्धात्मा है, वह आचार्य देव को इतना प्रिय है कि उन्होंने नियमसार ग्रंथ में भी समयसार की चर्चा की है। और इस ग्रंथ का एक शुद्ध भाव अधिकार है, आपके सामने शायद आ गया होगा। शुद्ध भाव अधिकार, इस ग्रंथ का यह जो अधिकार है, इसका नाम है शुद्ध भाव अधिकार। कौन से भाव की चर्चा है इसमें? शुद्ध भाव की। भाव कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। इस ग्रंथ में यह जो शुद्ध भाव अधिकार है, इसमें इन 3 श्रेणियों में आने वाला जो शुद्ध भाव है उसकी बात नहीं है। क्या कहा फिर से? कि यह जो शुद्ध भाव अधिकार है,
ये शुभ भाव और अशुभ भाव से रहित जो शुद्ध भाव है, उस शुद्ध भाव की चर्चा यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ शुद्ध भाव किसको कहा है कि जिसके आश्रय से शुद्ध भाव होता है, ऐसे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को शुद्ध भाव कहा है। और वो शुद्ध भाव स्वरूप भगवान आत्मा, उसका स्वरूप कैसा है, इसकी चर्चा हम आचार्य देव की गाथा और टीका के माध्यम से करेंगे। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई, उसको स्मरण में रख के इसका आप अभ्यास करें कि यह जो चर्चा है, इसको मैं इस खड़ी बोली में कहूँ तो बिना लाग लपेट की चर्चा है। इस गाथा में और टीका में आचार्य देव ने जो बात कही है, उन्होंने ये विचार नहीं किया कि जब मैं शुद्धात्मा की इतनी उत्कृष्ट बात करूँगा तो निश्चय का क्या होगा, व्यवहार का क्या होगा, प्रमाण से जो वस्तु की सिद्धि होती है उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, अशुद्ध नय आत्मा को अशुद्ध बताता है, उसका भी स्थान तो जिनवाणी में है। ये सब विचार आचार्य देव ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जगत प्रसिद्ध बात है, हम कहते हैं कि आचार्य देव, कुंकुंद आचार्य देव, ये नियमसार ग्रंथ उनकी व्यक्तिगत डायरी है, ये पर्सनल डायरी है। तो यहाँ पे उनकी अपनी भावना है, और अपनी भावना उन्होंने अपने निकटवर्ती शिष्यों को बताई है। और वे निकटवर्ती शिष्य कैसे हैं? जो आगम के अभ्यासी हैं, जो निश्चय व्यवहार को समझते हैं, और जो एक अपेक्षा से बात चलती हो तब उसमें दूसरी अपेक्षा नहीं मिलाते। दोपहर की परिचर्चा में, अध्यक्षीय भाषण में, हमारे गुरु शांति जी भाई साहब ने जो बात कही, उससे मुझे थोड़ी राहत मिली कि उन्होंने कहा कि जब शुद्ध नय की चर्चा चलती हो तब उसमें प्रमाण का विचार नहीं करना, और जब प्रमाण से चर्चा चलती हो तो शुद्ध नय का विचार नहीं करना। तो यहाँ पर जो चर्चा है, ये उस वस्तु की चर्चा है जिसके लिए हमारा सारा प्रयत्न है। और वो चर्चा क्या है, बहुत लंबी भूमिका के बिना हम चर्चा करेंगे क्योंकि समय हमारा सीमित होता है। गाथा पढ़ते हैं, 44 नंबर की गाथा है शुद्ध भाव अधिकार की। यद्यपि पाठ हो चुका है, फिर भी एक बार पढ़ने का लोभ मुझे है। णिगंथोणी रागो णिसल्लो सयल दोषणि मुको णिकामुणि को। आपके सामने नहीं है क्या? मुझे तो हाँ, अब आ गई। णिगंथोणी रागो णिसल्लो सयल दोषणि मुको णिकामुणि को णिम्मामुणिम दो अपा। इसका हरि गीत है। निर्ग्रंथ है, निराग है, मुझे अपना विद्यार्थी काल याद आ गया। दादा जब गाथा पढ़ना प्रारंभ करते थे तो आपकी तरह हम भी उत्साह से बोलते थे गाथा। फिर बोलने के बाद दादा कहते थे, मुझे मेरे राग में बोलने दो। मैं दूसरे राग में बोलने का प्रयत्न कर रहा था। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। निर्ग्रंथ है, निराग है, निश्चल्य है, निर्दोष है, निर्माण मद यह आत्मा निष्काम है, निष्क्रोध है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे विशेषणों से अपने आत्मा के स्वरूप की चर्चा की गई है। यह जो आत्मा के स्वरूप की चर्चा है, देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं नीचे टीका में, प्रथम कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ करते हैं। यह आत्मा निर्ग्रंथ है, निराग है, निशल्य है,
सर्व दोषों से रहित है, निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्माण है और निर्मद है। विद्यार्थी गिन के बताएंगे कितने विशेषण हुए। निर्ग्रंथ, निराग, निश्चल्य, सर्व दोषों से रहित, निष्काम, निष्क्रोध, निर्माण और निर्मद, 8 विशेषण हैं। इन 8 विशेषणों से आचार्य देव ने अपने आत्मा को बताया है। अभी आगे टीका में हम बढ़ें उससे पहले मेरा आप सबसे कहना है, प्रश्न है, ये जितने विशेषण आए हैं ये सब पद, निर्ग्रंथ पद, निराग पद, निश्चल्यपना, निर्दोषपना, निर्माण अर्थात मान का अभाव है ना, निष्काम अर्थात कामादि विकारी भावों का अभाव और क्रोध का अभाव, बोलो ये दशा प्रकट करना हमारा लक्ष्य है कि नहीं? विचार करना कि हम क्या प्रकट करना चाहते हैं। हम ऐसी दशा प्रकट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्योंकि ऐसी दशा प्रकट करना चाहते हों तब तो अभ्यास किया जाए, तब तो मेहनत की जाए, तब तो पुरुषार्थ किया जाए। और यदि अभी ये निर्णय नहीं है कि मुझे क्या चाहिए तो फिर पुरुषार्थ की दिशा क्या होगी? तो बोलिए ये दशा हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज नहीं निकल रही है, क्या लगता है? नहीं चाहिए? चाहिए ना, ऐसी दशा हमें प्रकट होनी चाहिए ना, पूर्ण वीतरागता, पूर्ण सर्वज्ञता, ऐसी दशा प्रकट करना, यही तो हमारा लक्ष्य है ना। लेकिन देखिए ये जो ग्रंथादि राज है नियमसार, इसके अंदर यहाँ पे आचार्य देव की जो भावना है वो परिणति में प्रकट होने वाली जो पूर्ण दशा है उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करते। मुझे क्या प्रकट करना है इसकी बात यहाँ पे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे ऐसी दशा प्रकट करनी है तो उसका एक छुपा हुआ अर्थ यह निकलता है कि जब तक ऐसी दशा प्रकट नहीं होती तब तक मुझ में कुछ अधूरापन है। और आचार्य देव को यहाँ पर अपने स्वभाव में कोई भी अधूरापन स्वीकार नहीं है। यहाँ पे अपने परिपूर्ण परमात्म तत्व की बात है, यहाँ पर अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात है। यहाँ पर जितने विशेषण आज तक आपने समयसार ग्रंथादि राज में सुने हैं, पर्यायों से पार है, उपाधियों से रहित है, जो नयों के पार है, नयातीत है, विकल्पातीत है, ये उस शुद्धात्मा की चर्चा है। तो इसको उसी दृष्टि से सुनना और समझना। यहाँ पर ये दशा हमें प्रकट हो ऐसी भावना नहीं भाई है। यहाँ पर क्या कहा है? ऐसी दशा प्रकट करने का कारणभूत ऐसा जो त्रिकाली स्वभाव है वो मैं स्वयं हूं। देखिए हम टीका पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। यहां इस गाथा में भी जीव के शुद्ध स्वरूप का कथन किया गया है। क्या कहा? पहला वाक्य क्या है? पहली पंक्ति, इस गाथा में भी जीव के शुद्ध स्वरूप का कथन किया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये चर्चा पूर्व से चली आ रही है। ये शुद्ध भाव अधिकार है ना, तो इसमें अपने शुद्धात्म स्वरूप की चर्चा ही चल रही है पहले भी, और उसी चर्चा को और आगे दृढ़ करते हुए आचार्य देव ने ये 44वीं गाथा की चर्चा यहाँ पर की है, उसकी रचना की है। देखिए पंक्ति क्या है। पहला जो हमारा बोल था, पहला पद निर्ग्रंथ है। क्या कहा उसके बारे में? शुद्ध जीव बाह्याभ्यंतर 24 प्रकार के परिग्रहों के परित्याग स्वरूप। एक एक शब्द ध्यान से पढ़िएगा। जीव शुद्ध स्वरूप का, माफ कीजिए, शुद्ध जीव बाह्याभ्यंतर 24 प्रकार के परिग्रहों के परित्याग स्वरूप अर्थात अभाव स्वरूप होने से निर्ग्रंथ है। क्या कहा? यह आत्मा कैसा है? निर्ग्रंथ है। तो मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा निर्ग्रंथ है या हमको निर्ग्रंथ होना है?
क्या लगता है, मैं निर्ग्रंथ हूं या मुझे निर्ग्रंथ होना है? निर्ग्रंथ किसको कहते हैं? लिख दिया ना यहां पे, 24 प्रकार के परिग्रहों के परित्याग स्वरूप। तो जब मैं 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करूंगा, जब मैं नग्न दिगंबर दशा धारण करूंगा, जब मैं मुनिव्रत धारण करूंगा, तभी तो निर्ग्रंथपना आएगा ना। निर्ग्रंथपना किसको कहते हैं? परिग्रह का त्याग, उसका नाम निर्ग्रंथपना है। तो जब ये परिग्रह का त्याग होगा तब निर्ग्रंथपना आएगा, या फिर मैं पहले से ही निर्ग्रंथ हूं? क्या लिखा है यहां पे? मुझे ऐसी दशा प्रकट करनी है, ऐसी बात नहीं लिखी है। क्या लिखा है? मैं निर्ग्रंथ हूं। और क्यों निर्ग्रंथ हूं? तो उसका कारण भी बताया। क्या कारण बताया? कि मैं 24 प्रकार के जो परिग्रह होते हैं, अभ्यंतर और बहिरंग मिला के 24 परिग्रह हुए ना। अंतरंग भेद कितने हैं? 14। और बहिरंग कितने हैं? 10। कितने हो गए टोटल? 24। ये जो 24 प्रकार का परिग्रह है, उस परिग्रह से मैं वर्तमान में परित्याग स्वरूप हूं। क्या शब्द दिया है? परित्याग स्वरूप हूं। परित्याग स्वरूप का अर्थ क्या? त्याग करूंगा तब मुझे निर्ग्रंथ दशा प्रकट होगी, ऐसा अर्थ नहीं है। मैं पहले से ही इन 24 प्रकार के परिग्रह से परित्याग स्वरूप हूं। परित्याग का अर्थ समझ में आया भाव आपको? कि ये जो 24 प्रकार का जो परिग्रह है, इसको मैंने आज तक कभी ग्रहण ही नहीं किया। तो जब ग्रहण नहीं किया, परित्याग स्वरूप हूं, इनका मुझ में प्रवेश ही नहीं है। तो जब इनका प्रवेश ही नहीं है, तो फिर वर्तमान में मेरे अंदर ग्रंथि है, और उस ग्रंथि का जब त्याग करूंगा तब निर्ग्रंथ दशा आएगी, इसका कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। किसी को ऐसा लग सकता है कि साहब यही तो आप लोग अध्यात्म का अतिरेक करते हो, यहीं पे तो आप लोग बस ये शुद्ध निश्चय नहीं की बात करते हो, हैं? आप सब व्यवहार को भूल जाते हो, पर्याय को भूल जाते हो, और ऐसा कहते हो कि मैं तो शुद्ध हूं। तो देखिए, ये 24 प्रकार के परिग्रह से मैं रहित हूं, ये बात मैं तो नहीं कह रहा, ये बात यहां पर आचार्य देव ने लिखी है। तो आचार्य देव की बात तो हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हैं? और हमारे प्रिय छोटे दादाजी की पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराल, बोलते हैं आप, हम भी बोलते हैं, बरसों से बोल रहे हैं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। सबको स्वीकार है ये बात? थोड़ी स्वीकार है, कथनचित स्वीकार है कि पूरी स्वीकार है? 3 चीजें हैं ना इसमें। मैं रंग से भिन्न हूं, मैं राग से भिन्न हूं, और मैं भेद से भिन्न। 3 चीजों से भिन्न हूं ना। तो रंग का मतलब क्या होता है? 9 कर्म जो दिखाई देता है, द्रव्य कर्म को भी इसी में गिन लो। और राग से भिन्न हूं मतलब भाव कर्म से रहित हूं। और भेद से भी भिन्न हूं मतलब कि मेरे जो गुण पर्याय हैं, उनके भेद का विकल्प भी मुझ में नहीं है। यही तो अर्थ है। तो ये पंक्तियां बोलते हैं, याद करी हुई हैं, और बहुत उत्साह से बोलते हैं। प्रश्न ये है कि ये पंक्ति स्वीकार है कि नहीं? मैं रंग से, राग से और भेद से भिन्न हूं कि मुझे भिन्न होना है। समझ में आया? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी मैं आज आपको बताऊं हमारे मार्ग में क्या है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारा जो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है, वो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का तो हम विस्मरण कर देते हैं, और हमारे सामने जो हमारी एक समय की पर्याय प्रकट हो रही है, उस पर्याय में हमको जो द्रव्य कर्म का बंध दिखता है, जो भाव कर्मों की मौजूदगी दिखती है, उसको हम अपना सर्वस्व मान लेते हैं। जो 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म मौजूद है ना,
वो कहाँ मौजूद है? वो मेरी एक समय की पर्याय में है। तो जो एक समय की पर्याय में है वो तो ऐसा लगता है कि मेरा त्रिकाल स्वरूप है, और उससे भिन्न जो अपना त्रिकाल स्वरूप है वो स्मरण में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता। और जब जब उस त्रिकाल स्वरूप की बात की जाती है जिन कुमार जी, तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो पर्याय को छोड़ करके सीधी शुद्धात्मा की बात करते हैं, और यहां तो एकांत हो रहा है, यहां तो अध्यात्म का अतिरेक हो रहा है। यहां एकांत नहीं हो रहा है। ये जो शुद्धात्मा की बात करने वाला भव्य जीव है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को समझने के बाद मैं शुद्धात्मा हूं ऐसी बात करता है। वो प्रमाण और नय से वस्तु का स्वरूप क्या है उसका निर्णय करने के बाद ये कहता है कि प्रमाण और नय मुझ में नहीं है। जो 4 प्रकार के व्यवहार नय और 4 प्रकार के निश्चय नय की अपेक्षाओं को समझने के बाद ये कहता है कि मैं किसी नय से शुद्ध नहीं हूं, मैं तो स्वभाव से शुद्ध हूं। आत्मा शुद्ध है। मैं हमारे विद्यार्थियों से पूछता हूं आत्मा शुद्ध है कौन से नय से? मैं 2 वाक्य बोल सकता हूं ना, आत्मा शुद्ध है और आत्मा अशुद्ध है। तो आत्मा अशुद्ध कौन से नय से है? पर्यायार्थिक नय से, या फिर अध्यात्म की चर्चा करें तो व्यवहार नय से। और आत्मा शुद्ध किस नय से है? निश्चय। अब मेरा प्रश्न कुर्सी वालों से है, ऐसा 2 प्रकार का आत्मा है क्या कि जो व्यवहार नय से अशुद्ध हो और निश्चय नय से शुद्ध हो? अगर ये तो स्थूल 2 भेद किए, फिर मैं कहता हूं निश्चय नय के कितने भेद हैं? 4 भेद। तो एक अशुद्ध निश्चय नय, फिर दूसरा एक देश शुद्ध निश्चय नय, फिर उसके बाद साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और उसके बाद परम शुद्ध निश्चय। 4 भेद हैं। तो अशुद्ध नय से आत्मा कैसा है कि अशुद्ध है, अशुद्ध निश्चय नय से। फिर एक देश शुद्ध निश्चय नय से कैसा है कि एक देश शुद्ध है। फिर साक्षात शुद्ध निश्चय नय से कैसा है कि साक्षात शुद्ध है, और परम शुद्ध निश्चय नय से परम शुद्ध है। तो प्रश्न ये है कि ऐसा 4 प्रकार का आत्मा है क्या? वस्तु में भेद होते, नय कहाँ लागू पड़ते हैं? नय चक्र शास्त्री के विद्यार्थी हैं क्या? हैं? नयों के स्वरूप में क्या विशेषता बताई? कितने प्रकार के नय होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अथवा ऐसा कहूं कि नए कहां लागू पड़ते हैं? कहां लागू पड़ते हैं नए? एक तो ज्ञान में और दूसरे वचन में। 2 ही प्रकार के कहे कि नहीं? एक तो ज्ञान में लागू पड़ते हैं और एक वचन में लागू। इसका मतलब क्या कि या तो वस्तु को समझने के लिए नए का प्रयोग किया जाता है, या उस वस्तु का कथन करने के लिए नए का प्रयोग किया जाता है। और हम इतने वर्षों के अभ्यास के बाद भी भूल क्या करते हैं कि हम वस्तु में, क्रिया में, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में नए लगाने लगते हैं। और टोडरमल जी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट निषेध किया है कि किसी भी द्रव्य का, किसी भी गुण का, किसी भी भाव का, किसी भी पर्याय का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं है। लेकिन ये बात बार बार अभ्यास करने के बाद भी हम भूल जाते हैं। इनका आत्मा कैसा है? या अशुद्ध नय से अशुद्ध है और शुद्ध नय से शुद्ध है। ये आपने कहाँ लगा दिया? वस्तु में। वस्तु 2 प्रकार की नहीं है। आत्मा तो जैसा स्वरूप है वैसा ही है। तो फिर निश्चय नय इसमें लागू कैसे पड़ेगा कि जैसा आत्मा है उसको वैसा ही जो नय बताता है, उस नय को हमने शुद्ध नय का नाम दिया है। नय से वस्तु है या वस्तु को समझने के लिए नय है? समझ में है? आत्मा कैसा है कि शुद्ध है। तो शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा को जो शुद्ध कहता है उस नय को हम शुद्ध नय कहते हैं। और जो आत्मा के शुद्ध होने पर भी संयोग आदि को देखते हुए उस आत्मा को किसी कारण विशेष से अशुद्ध कहता है, हम उस नय को ही अशुद्ध नय अथवा व्यवहार नय कहते हैं। ठीक बात है? तो इसका मतलब क्या है कि नय जो है वो कथन में है, नय जो है वो वस्तु में नहीं है।
तो मैं कहूं कि व्यवहार नय से मैं 24 प्रकार के परिग्रह से सहित हूं और निश्चय नय से मैं 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हूं। तो यह बात सही है कि नहीं? कठिन पड़ रहा? फिर से रिपीट करूं, निश्चय नय से मैं बाह्य और अभ्यंतर सर्व परिग्रह से रहित हूं और व्यवहार नय से मैं परिग्रह से सहित हूं। बोलो सही बात है कि नहीं? प्रमाण, नय, युक्ति, निश्चय, व्यवहार सब लग गया तो बिल्कुल बैलेंस्ड बात है कि नहीं जिन कुमार जी? अरे इसको बैलेंस नहीं कहते हैं कि मैं शुद्ध नय से शुद्ध हूं और अशुद्ध नय से अशुद्ध हूं, निश्चय नय से परिग्रह से रहित हूं और व्यवहार नय से परिग्रह से सहित हूं। इसका नाम बैलेंस नहीं है। मैं अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित हूं, यह मेरा त्रिकाल स्वभाव है और इस त्रिकाल स्वभाव को जो नय बताता है उसको शुद्ध नय और जो नय इसमें कुछ मिलावट करता है उसको अशुद्ध नय कहते हैं। इसीलिए वो जो अशुद्ध नय है, जो मेरी शुद्ध वस्तु को अशुद्ध कहता है, उस नय को ग्रहण नहीं करना, ये पंडित टोडरमल जी साहब का उपदेश है। वो व्यवहार है, वो व्यवहार अनुसरण करने के योग्य नहीं है। मुझे कभी कभी सच कहता हूं बहुत दुख होता है, इतने वर्षों का अभ्यास और स्वाध्याय करने के बाद भी जब अभी लोग ऐसी बात करते हैं कि अरे निश्चय की बात करेंगे तो व्यवहार तो छूट ही जाता है, ये मुमुक्षु लोग तो निश्चय के एकांत में चढ़ गए हैं और क्रिया तो कुछ पालते ही नहीं है। आपको क्या लगता, क्रिया को पालने का नाम व्यवहार है? इतनी भूल चलती है। जिन कुमार जी अगली बार मुझे बुलाओ तो निश्चय व्यवहार की कक्षा देना मुझे। इतनी भूल चलती है इस विषय में। आपको क्या लगता है पूजा पाठ करना व्यवहार है? संयम का पालन करना, व्रत करना, यह व्यवहार है और आत्मा की बात करना निश्चय है? अरे पूरा 7वां अधिकार पंडित टोडरमल जी साहब ने इस बात के लिए समर्पित कर दिया। इसीलिए इस प्रकार की कोई शंका हृदय में चलती हो तो उसको दूर कर दें कि भगवान की पूजा का नाम व्यवहार है और आत्मा की चर्चा का नाम निश्चय। पंडित जी साहब कहते हैं क्रिया में तो नय का प्रयोजन ही नहीं है। क्रिया में कोई कह दे कि ये निश्चय की क्रिया, ये व्यवहार की क्रिया, अरे वहां तो नय एप्लीकेबल ही नहीं है, लगता ही नहीं है। मैं ये बात विषय से हटकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही शुद्धात्मा की बात आती है तो प्रमाण का बैलेंस बनाने वाले विद्वानों को हृदय में घबराहट हो जाती है कि इतनी शुद्धात्मा की बात करेंगे तो कहीं एकांत ना हो जाए। एकांत कैसे हो जाएगा? आप इतने वर्षों से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा रहे हो और समझ रहे हो, आप इतने वर्षों से प्रमाण नए उसके भेद प्रभेद सब समझ रहे हो, तो फिर अब जब शुद्धात्मा की भूमि पे आकर के खड़े हो गए और शुद्धात्मा की चर्चा करेंगे तो एकांत कैसे हो जाएगा? आपने घोंट के पिया हुआ है ना कि यहाँ पे नए है, वो मुख्य और गौण की व्यवस्था पे चलता है, वो निषेध की तो बात ही नहीं करता। तो हम जब यहाँ शुद्धात्मा की बात करते हैं, विकार से रहित शुद्धात्मा की बात करते हैं, तो परिणति में जो विकार है उसको गौण करके बात करते हैं, निषेध करके नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि वो गौण करना जो होता है ना, वो निषेध करने के समान होता है, तब गौण कहलाता है। यदि आप गौण करने के बावजूद भी बारंबार उसको याद करो तो फिर गौण कैसे होगा? हम ये चर्चा कर रहे हैं और खत्म होगा स्वाध्याय तो लोग बाहर जाके कहेंगे साहब व्यवहार को तो उड़ा ही दिया, पर्याय में वो 24 प्रकार के परिग्रह हैं उसकी तो बात ही नहीं करी और सीधा कह दिया कि 24 प्रकार के परिग्रह से मैं रहित हूं। ये तो साहब एकांत हो गया। एकांत कैसे हो गया है? देखो शुद्ध आत्मा की बात करते हैं और फिर भी आपको रागादि की ही बार बार याद आती है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता यह चलता है कि मैं शुद्धात्मा हूं। अभी बोलता है मुंह से लेकिन इस बात का स्वीकार नहीं। स्वीकार तो उसके अंदर तक वही है कि वो परिणति का जो विकार है ना, वो विकार ही उसको अपना लगता है, क्योंकि अनादिकाल का विपरीत अभिप्राय ऐसा है ना, अभ्यास ऐसा है कि मिथ्यात्व वो तो मैं हूं, राग है वो तो मैं हूं,
कर्म का बंधन मुझे, राग द्वेष मुझे। और ये जो शुद्धात्मा है, अच्छा ये तो शुद्ध नए की अपेक्षा से कहा जाता है। जो मैं हूं उसको तो कहता है कि ये कहा जाता है किसी नए की अपेक्षा से, और जो मैं नहीं हूं वो लगता है कि ये मैं ही हूं। तो शुद्धात्मा वो किसी नए की अपेक्षा से कहा जाता है, इसीलिए हम मानते हैं कि मैं वास्तव में स्वभाव से त्रिकाली शुद्ध वस्तु हूं। ये नियम सार में अभी इस गाथा की अंतिम पंक्ति में भी, टीका की अंतिम पंक्ति में है। देखिए मैं एकदम पहले कुछ अंतिम शब्द पढ़ लेता हूं। अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं जिन कुमार जी। उपर्युक्त अर्थात ऊपर जिसका स्वरूप बताया, ऐसा विशुद्ध सहज सिद्ध। अगला शब्द क्या है, आप पढ़िए जोर से जरा। नित्य निरावरण। मेरे को तो बहुत आपत्ति है शब्द पे, आपको क्या लगता है, समझ में आता है? नित्य निरावरण। निरावरण मतलब आवरण से रहित। आवरण किसको कहते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, उनके नाम में ही आवरण है ना। जो हमारे ज्ञान और दर्शन को ढांकते हैं उनको कहते हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो साहब यहां पे लिखा है कि मैं निरावरण हूं, ये तो किसी अपेक्षा बात होगी ना जिन कुमार जी, सिद्ध भगवान की अपेक्षा बात होगी कि वो निरावरण है। कौन निरावरण है? किसकी बात चल रही? आत्मा की। कौन है आत्मा? मैं हूं ना। मेरे लिए क्या यहाँ पे विशेषण दिया है आचार्य देव ने? कैसा हूं मैं? निरावरण हूं। और सिर्फ निरावरण नहीं हूं, मैं नित्य निरावरण। कैसा हूं? नित्य निरावरण। नित्य का मतलब क्या होता है? सदा काल, हमेशा। मैं अनादि अनंत कर्म के आवरण से रहित हूं। मेरे आत्मा पर किसी कर्म का कोई आवरण नहीं है। बोलो, सच बोलना, अंदर यहां से स्वीकार होती है ये बात कि नहीं होती? कि इसमें एकांत की बू आती है, इसमें अध्यात्म का अतिरेक दिखता है। अरे ये ही वो वस्तु है जो पकड़ने लायक है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब इसको समझाने के लिए भेद प्रभेद के द्वारा विस्तार किया गया है। जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए नए और नए के भेद बनाए गए हैं। एकांत में ना जाए इसीलिए नयों के भेदों को समझना आवश्यक है। पर मैं एक बात कहता हूं, वो नए के भेद तो आपने समझ लिए ना। ये 49वां शिविर लगा है। कौन सा? 49वां। 49 सालों में आप प्रमाण और नए और उसके भेद नहीं समझ पाए। अभी भी आप वही समझना चाहते हो, तो फिर उससे आगे बढ़कर के अपनी शुद्धात्मा को कब पकड़ोगे? कुर्सी में बैठे हैं, उसमें 70% लोगों के बाल सफेद हैं। इसका मतलब क्या है? थोड़े काल में ये मनुष्य भाव पूरा हो जाएगा है? तो उससे पहले बातें तो बहुत करते हैं, मनुष्य भाव खत्म हो उससे पहले सम्यक दर्शन करना है, आत्मानुभूति प्रकट करनी है, यही हमारा लक्ष्य है। वास्तव में आपका लक्ष्य ये है शुद्धात्मा के बारे में समझना, ये आपका लक्ष्य है, या शुद्धात्मा को प्राप्त करना ये आपका लक्ष्य? अगर उसके बारे में समझना है तो जैसा समझ रहे हैं ऐसा हर शिविर में समझते जाइए। और अगर उसको प्राप्त करना है तो आचार्य देव की जो दृष्टि है उस दृष्टि को आत्मसात करना पड़ेगा कि वो शुद्धात्मा कैसा है जिसका अनुभव करना चाहिए, कि वो शुद्धात्मा अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है, वो शुद्धात्मा सहज है, वो शुद्धात्मा नित्य निरावरण है, और वो शुद्धात्मा निज कारण समय सार स्वरूप भगवान आत्मा उपादेय है। उपादेय कौन सा आत्मा है? 7 तत्व में हे ये और उपादेय का भेद करके मुझे कौन बताएगा? वरिष्ठ के विद्यार्थियों को बताना चाहिए। 7 तत्व है ना, इसमें हे कितने तत्व हैं, ये कितने तत्व हैं, और उपादेय कितने तत्व हैं? जल्दी बोलिए, समय जा रहा है अपना। हाँ बोलो बेटा। जीव और अजीव ये हैं, आश्रव बंध हे है, संवर निजरा मोक्ष उपाधि। अब ये जो संवर निजरा मोक्ष है, कुछ बच्चे और हाथ उठा रहे हैं, एक जन से और सुन लेते हैं, बताइए। जीव आश्रय करने योग्य उपादेय है, ठीक है।
अजीव ज्ञेय है, आश्रव बंध हे हैं, संवर निजरा कथंचित उपादेय हैं और मोक्ष परम उपादेय। शाबाश, क्या अंतर आया बेटा, आपको समझ में आया? आपने कहा जीव ज्ञेय है और उन्होंने क्या कहा? जीव आश्रय करने योग्य उपादेय है। वो मोक्ष तत्व को भी उपादेय कहा और जीव तत्व को भी उपादेय कहा, लेकिन फर्क क्या है उसमें कि वो मोक्ष तत्व जो है वो प्रकट करने के लिए उपादेय है और ये जीव तत्व जो है, जो मैं हूं, जीव तत्व की बात चले तो कोई थर्ड पर्सन की बात नहीं चलती है। वो जो मैं हूं वो कैसा हूं कि वो मैं आश्रय करने योग्य उपादेय हूं, वो उपादेय की बात यहां है। ये उपादेय मैं हूं। अब वो जो उपादेय है, जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसमें स्थिरता का नाम सम्यक चारित्र है, वो आत्मा कैसा है, इसका बैठ करके एक बार विचार तो कीजिए कि जो शुद्धात्मा मुझे प्राप्त करना है वो विकार से सहित है, विकार से रहित है कि कथनचित सहित और कथनचित रहित है। ये थोड़ी आपका थोड़ा व्यायाम करवा रहा हूं मैं, मानसिक व्यायाम। क्या कहा? आत्मा दादा ने कहा मैं रंग राग से भिन्न, वेद से भी मैं भिन्न निराला। मेरा प्रश्न ये है कि ये सचमुच में भिन्न हूं कि भिन्न नहीं हूं, किसी अपेक्षा से कहा जाता है? कथनचित भिन्न हूं और कथनचित अभिन्न हूं, क्या लगता है? समझ में आता है आप लोगों को कि भाई जैन धर्म तो स्यादवाद का धर्म है, कथनचित के बिना तो यहां कोई बात ही नहीं है। तो मैं राग से भिन्न हूं सर्वथा के कथनचित? बोलो, सर्वथा के कथनचित? 49 साल के बाद परीक्षा ले रहा हूं। सर्वथा एकांत नहीं हो जाएगा? सर्वथा लगाते ही एकांत नहीं हो जाएगा? कथनचित बोलो तो समझ में आता है कि द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध हूं, पर्याय अपेक्षा से अशुद्ध हूं। थोड़ा कथनचित से बात करो ना है? अरे भैया, वो कथनचित के द्वारा जो स्वरूप समझाया गया ना, उसको समझने के बाद अब यहाँ पर सम्यक एकांत की भूमि में आकर के हम खड़े हो गए हैं, जहाँ पे मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसके अलावा कोई चौथा शब्द, ये तो पराधीनता है, इसीलिए शब्द बोलने पड़ते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसके अलावा और कुछ स्वीकार नहीं है। और इसमें जरा सा एक अंश इतना सा भी कोई एकांत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं प्रमाण की व्यवस्था, नय की व्यवस्था, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था को समझ के ये कह रहा हूं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। वो ही शुद्धात्मा प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है ना, है? यदि ऐसा मान लें कि भगवान वरदान देते हो और भगवान आके कहें कि चलो तुम बहुत दिन से आत्मा मांग रहे हो, मैं तुमको आत्मा देता हूं, तो बोलो कैसा आत्मा लेना पसंद करोगे? राग से सर्वथा रहित कि कथनचित सहित कथनचित रहित? पूरा पूरा शुद्ध चाहिए कि थोड़ा अशुद्ध और थोड़ा शुद्ध चाहिए? कैसा चाहिए? पूरा परिपूर्ण चाहिए कि जिसमें थोड़ी अधूरास हो और थोड़ा परिपूर्ण हो, ऐसा कैसा चाहिए? देखो ये इसको ना, इसको अपने स्वरूप की दृढ़ता कहते हैं। जब तक ऐसी दृढ़ता कि मैं क्या हूं, इस स्वरूप की जब तक दृढ़ता ही नहीं होती कि मैं कैसा हूं, तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे होगी? आपको मीठी मीठी भाषा में समझाया जाता है यद प्रीति चित्ते न येन वार्तापि ही श्रुतः निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। अरे ये तो जो जीव पाप में पड़े हुए हैं ना, उनको प्रेरणा देने के लिए आचार्य ने कहा है, तुम जब तक अपने स्वरूप में गहरे नहीं उतरोगे, जब तक अपने ज्ञान में वो शुद्धात्मा कैसा है उसका संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित पक्का दृढ़ निर्णय नहीं करोगे, तो उसमें प्रतीति, उसमें अहमपना, उसमें एकत्व बुद्धि होगी कैसे? ये सब आत्मा तो चाहिए, कैसा चाहिए ये नहीं पता कैसा चाहिए, तो ये नहीं पता कैसा चाहिए तो वो मिलेगा कैसे? कोई विद्वान कहेगा हमें पता है ना कैसा चाहिए,
पता कैसे नहीं है? इतने वर्षों का अभ्यास है, पता है हमको। क्या पता है? कि वो चाहिए जो व्यवहारने से अशुद्ध है और निश्चयने से शुद्ध है। साहब इतने सारे नए हैं, आचार्य देवों ने रचना की है, तो क्या वो व्यर्थ में है? ये बिल्कुल व्यर्थ में नहीं है। वो सारे नए समझना चाहिए। वो नए किस लिए हैं? अपने स्वरूप का सच्चा यथार्थ प्रामाणिक निर्णय करने के लिए। अब आपको निर्णय हो गया ना कि मैं कैसा हूं, तो एक स्टेज आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा? बच्चा जन्म लेता है, 3-4 साल का होकर स्कूल जाना चालू करता है ना। जब जन्म लेता है और बल्कि 2 साल तक जहां उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, जिन कुमार जी, वही बच्चा 15 वर्ष में, समझ में, 15 वर्ष के अभ्यास के बाद में स्नातक हो जाता है, डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है, और वो सारे कठिन कार्य करने लगता है ना, अपनी विद्या में निष्णात हो जाता है। हर साल एक एक कक्षा को पार करता हुआ विद्यार्थी तो 5 साल में ही विद्वान बन जाएंगे कि नहीं? तो कक्षा धीरे 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 थोड़ी सी आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? कि 25 साल पहले शिविर में भी प्रमाण किसको कहते हैं, नए किसको कहते हैं, इसका अभ्यास किया, और आज 25 साल बाद भी प्रमाण किसको कहते हैं, नए किसको कहते हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं। निरंतरता आवश्यक है, लेकिन निरंतरता के साथ में आगे बढ़ना भी आवश्यक है। यहाँ आपको सबको पता है, फिर भी बहुत संक्षेप में प्रेरणादायी एक बात बताता हूँ कि जब बहन श्री थी, तो बहन श्री को उनके भाई ने एक बार पूछा था कि बहन आप इतना अभ्यास करती हो तो सम्यक तो कितना दूर है? तो उन्होंने कहा इतना दूर है, ऐसा हाथ का इशारा किया, इतना दूर है। ये ठीक है। तो 6 महीने बाद, ये किसकी बात कर रहा हूँ समझ गए? हिम्मत भाई 5 परमागम के अनुवाद करता, 6 महीने बाद बहन से मिले कि बहन अब कितना दूर है? तो बहन ने कहा अब इतना दूर है। तो ऐसी कुछ प्रोग्रेस हमारे जीवन में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसा कुछ अभ्यास, ऐसा कुछ क्रम, निरंतरता हमारे जीवन में होनी चाहिए ना, कि हमने पहले प्रमाण नहीं समझा, हमने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा, हमने नयों के भेद प्रभेद समझे, हमने नए चक्र पढ़ा। किस लिए पढ़ा? अपने स्वरूप का निर्णय करने के लिए। अब निर्णय हुआ ना, कि क्या निर्णय हुआ? कि निश्चय से शुद्ध और व्यवहार से अशुद्ध है। तो भैया पूरी पढ़ाई फेल हो गई, पूरी पढ़ाई फेल हो गई अगर ऐसा लगता है तो। क्यों? क्योंकि ये जो बात है ना कि मैं शुद्ध जीव बाह्याभ्यंतर 24 प्रकार के परिग्रहों के परित्याग स्वरूप, देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में, अभाव स्वरूप होने से निर्ग्रंथ है। अब देखो एक पंक्ति पढ़ता हूं, समय हो गया है मुझे पता है। संपूर्ण, क्या शब्द है बच्चों? संपूर्ण मोह राग द्वेषात्मक चेतन कर्मों, क्या शब्द लिखा है? संपूर्ण मोह राग द्वेषात्मक चेतन कर्मों का अभाव, चेतन कर्मों के अभाव से नीराग है। कैसा है? आपने वीतराग शब्द तो बहुत सुना है, लेकिन नीराग का क्या मतलब होता है? नीराग, वो परिभाषा यहां बताई। क्या बताई? पहले तो आप मुझे वीतराग की परिभाषा बताइए, क्या होती है? बीत गए हैं जिनके राग द्वेष, वो वीतराग बने ना। जिनके राग द्वेष बीत गए हैं, जिनके राग द्वेष का अभाव हो गया है, वो वीतराग हैं। और नीराग किसको कहते हैं? आचार्य देव ने यहाँ परिभाषा दी। क्या परिभाषा है? क्या परिभाषा पढ़िए। संपूर्ण मोह राग द्वेषात्मक चेतन कर्मों के अभाव से नीराग है। नीराग स्वभाव के आश्रय से वीतराग दशा प्रकट होती है। मैं वीतराग नहीं हूं स्वभाव से। ये साहब ये तो आप नई बात बोल रहे हो, हम तो आज तक ऐसा ही समझते हैं। अरे वीतराग का मतलब अभी बताया ना, कि जिसके राग द्वेष का अभाव हुआ, हुआ हुआ क्या शब्द है? हुआ, उसका नाम वीतराग है। और नीराग किसका नाम है? जिसके मोहराग द्वेष का अभाव है। होगा नहीं? है। जिसके मोहराग द्वेष का अभाव है उसका नाम नीराग है। बोलो किसके मोहराग द्वेष का अभाव है? हिसाब सिद्ध परमात्मा के अभाव है। अरे
ये वही नियमसार ग्रंथ है जो कहता है कि जैसे सिद्ध दशा में सिद्ध परमात्मा 8 गुणों से अलंकृत हैं, वैसे ही शुद्ध निश्चय नय से प्रत्येक संसारी जीव उन्हीं 8 गुणों से अलंकृत है। सुनने जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बुखार आ गया। साहब संसारी जीव 8 गुणों से अलंकृत है। बोलते हैं वो कारण रूप गुण यदि अपने स्वभाव में विद्यमान ना हो तो फिर किसकी पूर्ण शुद्ध परिणति प्रकट होगी? वो कार्य परमात्मा को जो 8 गुण प्रकट हुए, ऐसा बोलते ना, प्रकट हुए, कहां से प्रकट हुए? वो मेरे स्वभाव में हैं तो प्रकट हुए ना। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष की परिभाषा क्या है? अरे कोई तो बोलो बच्चों मेरे। मोक्ष सामान्य 7 तत्व में से मोक्ष तत्व की परिभाषा क्या है बताइए? हाँ, एक जन बोलो, बोलो, आप बोलो। पूर्ण शुद्ध दशा का प्रकट होना। बैठ जाओ, बहुत अच्छे। पूर्ण शुद्ध दशा का प्रकट होना। ये जो पूर्ण शुद्ध दशा, दशा किसकी होती है? दशा मतलब पर्याय। वो पर्याय कहां से आती है? कहां पर्याय की उत्पत्ति कहां से होती है? द्रव्य में से। गुणों का परिणमन है, उसका नाम पर्याय है ना। वो जो 8 गुण उनकी शुद्ध परिणति भगवान को प्रकट हुई, वो पहले से मेरे अंदर है कि नहीं? वो कारण परमात्मा, वो मैं हूं कि नहीं? क्योंकि कारण परमात्मा है तो कार्य प्रकट होता है। वो कारण ही नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? अब कारण को तो माने अशुद्ध और कार्य प्रकट करना चाहे शुद्ध, तो कैसे होगा? एक बच्चों के लिए आनंददायक बात कह के समाप्त करता हूं कि वो आचार्य भूतबली और पुष्पदंत ने साधना की थी ना मंत्र की। तो क्या हुआ था? कहानी तो सबको पता है, जल्दी से बोलता हूं। आचार्य देव ने मंत्र दिया कि इसकी साधना करो तो क्या होगा? कि सर्वांग सुंदर देवांगना प्रकट होगी। अब उनने मंत्र का जाप किया तो देवांगना तो प्रकट हुई, लेकिन एक की आंख नहीं थी, एक के दांत बड़े हुए थे, जो भी हो, सुंदर नहीं थी। कि साहब ऐसा कैसे हुआ? तो ढूंढने गए तो पता चला यह मंत्र में गड़बड़ है। एक मंत्र में एक मात्रा ज्यादा है, एक मंत्र में एक मात्रा कम है। तो साहब मंत्र ही अशुद्ध है तो फिर देवांगना सुंदर कैसे प्रकट होगी? आचार्य देव जरूर हमारी परीक्षा ले रहे हैं और ऐसा समझ करके मंत्र को शुद्ध किया और सर्वांग सुंदर देवांगना प्रकट हुई। सही है कहानी। देखो, आत्मा का मंत्र जपते हम, आत्मा अशुद्ध है, आत्मा में राग है, आत्मा में कर्म है, कर्म को भगाना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है। जाप करते हो अशुद्ध आत्मा का और फल चाहते हो कि मुक्ति की सर्वांग सुंदर देवांगना प्रकट हो, कैसे होगी? मंत्र को सही करो, पहले मंत्र को सही करो कि मैं शुद्ध हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं भगवान हूं, मैं परम परिणामिक भाव हूं। जब ऐसे अपने मंत्र को शुद्ध करोगे तो उसके फल में वो सर्वांग सुंदर मुक्ति की देवांगना प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। मंत्र का जाप अशुद्ध और उसका फल शुद्ध, ये नहीं हो सकता। अशुद्ध आत्मा का जाप करो और शुद्ध आत्मा मिल जाए, ये संभव नहीं है। शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना ये भी भाषा है, पराधीनता है। वो शुद्ध आत्मा मैं ही हूं, ऐसा जो जीव स्वीकार करता है उसी को अपनी दशा में भी वो शुद्धता प्रकट होती है। जो मैं परिपूर्ण हूं ऐसा स्वीकार करता है उसी को परिपूर्णता प्रकट होती है। जो मैं मुक्त स्वरूप हूं ऐसा स्वीकार करता है उसी को मुक्त दशा प्रकट होती है। यदि मुक्त दशा प्रकट करनी हो तो मुझे मेरा सहज स्वयं सिद्ध नित्य निरावरण कारण परमात्मा, ऐसा कितना वर्णन करें, ऐसा जो मैं मेरा स्वरूप है वो ही मुझे उपादेय है और इसके अलावा मुझे कोई दूसरा उपादेय नहीं।